पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी के बाद अवाम के लिए रिलीफ। वजीर आजम ने तेल कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल 74 रुपए सस्ता, नई कीमत 299 रुपए 50 पैसे लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 67 रुपए कमी कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, कौम से किया वादा पूरा कर रहे हैं। अवाम ने मुश्किल सूरत हाल में सब्र तहम्मुल का बेमिसाल मुजाहरा किया। हुकूमत पाकिस्तान की बेहतर मनसूबाबंदी की बदौलत तवानाई बहरान नहीं आया। मौसर इकदाम की बदौलत कोई लंबी कतारें नहीं लगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में जो कमी आएगी वो मिनवान अवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। मशरिक वस्ता की कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान की सालिसी की बदौलत अमन मुमकिन हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खुसूसी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। हुकूमत की पूरी टीम को अमन के लिए खुलूस नीयत से मुतहरिक रहने पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। महंगाई में मजीद कमी के लिए मौसर इक़दाम जारी रखेंगे। तेल कीमतों में 1 हफ्ते के लिए कमी का नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक हो गया, अवाम खुश। वजीर आजम के ऐलान का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान में टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की तारीखी इस्लामाबाद अमन माहिरे पर एक दूसरे को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब की भरपूर हिमायत से ही ईरान अमरीका अमन माहिरा तय पाया। सऊदी वलीअहद की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों की तारीफ। मुज़ाकरात के अगले मरहले में बाकी मसाइल को बातचीत सिफारतकारी से हल करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वलीअहद को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। पाकिस्तान को वो इज्जत मिली जिसकी तलाश में सदियां गुजर जाती हैं। आज दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम इज्जत से गूंज रहा है। अमेरिका ईरान मुफाहमती याददाश्त पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है, जिसके लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 2.5-3 माह शबाना रोज अनथक मेहनत की। ईरानी सदर ने भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, ईरानी सदर ने शहीद सुप्रीम लीडर के 3 और 4 जुलाई को जनाजे का बताया तो ईरानी सदर को कहा, हम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में जरूर आएंगे। ईरान के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी है। उन्होंने पहली फुर्सत में दौरे पाकिस्तान की हामी भरी। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर कौमी असम्बली में करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। करारदाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुज़ाकराती टीम की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश किया गया। इसराइल और हिजबुल्लाह में भी जंगबंदी का माहिरा तय। रॉयटर्स ने बताया, लबनान में जंगबंदी का आगाज हो गया। माहिरे में अमेरिका, कतर और ईरान ने अहम किरदार अदा किया। सीनियर अमेरिकी एहलकार ने भी जंगबंदी माहिरे की तस्दीक की। माहिरे के तहत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयां रोक दी जाएंगी। हिजबुल्लाह का भी जंगबंदी माहिरे पर अमल करने का ऐलान। लबनान में कशीदगी ने अमेरिका ईरान माहिरे को खतरे में डाल दिया था। लबनान में रात भर इसराइली हमलों में 18 अफराद शहीद हुए। हिजबुल्लाह के हमले में 4 इसराइली फौजी भी मारे गए थे। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को होश में रखना होगा, मेरे इख्तियारात की कोई हद नहीं। ईरान जंग में ये सबक सीखा। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक्सियोस शो में गुफ्तगू। कहा, हमने ईरान को फौजी एतबार से शिकस्त दी, अस्करी सलाहियत खत्म कर दी। ईरान के गैर मशरूत हथियार न डालने के सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा, हकीकत में ऐसा ही है, शायद ईरान ने गैर मशरूत हथियार नहीं डाले। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, मुज़ाकरात की जल्दी ईरान को थी, हमें नहीं। 60 दिन तक अपनी हिकमत अमली जारी रखेंगे। ईरान को अब 1 पैसा भी नहीं दिया जाएगा। जंग ने ईरान को शदीद कमजोर कर दिया है। अमेरिका ईरान माहिरे को इसराइल से खतरा। अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों ने ट्रंप इंतजामिया को इसराइल से मुताल्लिक खबरदार कर दिया। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्ट में लिखा, नेतन्याहू ईरान से पायदार अमन माहिरे की कोशिशों को सबूताश कर सकते हैं। लबनान में शदीद झड़पों के बाद अमेरिका ईरान मुज़ाकरात मौखर हो गए थे। अमेरिकी हुकाम जंगबंदी को खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम करार दे रहे हैं।
अमेरिका और ईरान के स्विट्जरलैंड में शेड्यूल मुज़ाकरात मुलतवी। स्विस वज़ारत खारिजा का कहना है बर्गिंगस्टॉक रिजॉर्ट में तैयारियां जारी हैं। फिलहाल इससे ज्यादा मालूमात नहीं दी जा सकती। ईरान ने लबनान पर इसराइली हमलों के बायस स्विट्जरलैंड आने से इनकार किया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी दौरा मौखर कर दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने बताया अमरीका ईरान मुज़ाकरात मुहर्रम के बायस मौखर किए गए। दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात को आइंदा 60 दिनों में आगे बढ़ाया जाएगा। जब भी मुज़ाकरात होंगे हम इसमें शरीक होंगे। फरीकैन और सालिस पाकिस्तान ने अमन मुआहदा दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत बाकी नहीं रही थी। आपने हुर्मुज़ से तिजारती जहाजों की बाकायदा आमदोरफ्त शुरू। ईरानी वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान इस्माइल बकई ने बयान में कहा आपने हुर्मुज़ से तिजारती जहाजों की बगैर किसी रुकावट आमदोरफ्त जारी है। तिजारती जहाजों का तहफ़्फ़ुज़ 18 जून की इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के मुताबिक यकीनी बनाया। हुर्मुज़ की बंदिश के हवाले से जेर गर्दिश खबरें दुरुस्त नहीं। ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है आपने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई इस्लामाबाद मुआहदे के तहत की जाएगी। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी जहाजों को गुजरने के लिए इजाजत नामे जारी करेगी। बहरी जहाजों को रास्ते और वक्त की पाबंदी करना होगी। दरखास्त दहिंदगान से 60 दिन तक कोई फीस नहीं ली जाएगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार का ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से राब्ता। ईरानी क़यादत हुकूमत और अवाम को अमरीका से तारीखी इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत पर मुबारकबाद। इसहाक डार ने कहा उम्मीद है मुज़ाकराती अमल कामयाबी से आगे बढ़ेगा और मुस्बत नताइज सामने आएंगे। अब्बास अरागची ने पाकिस्तान की तामीरी और मुसलसल सालिसी की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़राए खारजा का इजलास 21 जून को मिस्र में मुतवक्किल। ईरान अमेरिका मुफाहमती याददाश्त के बाद सिफारती पेशरफ्त पर मुशावरत की जाएगी। पाकिस्तान सालिसी की वजह से आलमी सियासत का मरकज बन चुका। अमरीकी सफीर नेटली बेकर का कहना है सदर ट्रंप, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल अहम आलमी उमूर पर राबते में हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात इस वक्त इंतहाई बुलंदी पर हैं। पाकिस्तान की सालिसी की वजह से इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत मुमकिन हुए। अब ये मुआहिदा खित्ते में मुकम्मल अमन का बायस बनेगा। दुनिया की हालत बदलेगी। पाकिस्तानी मीडिया ने तमाम वाक़यात और पेशरफ्त की मुस्बत कवरेज की। पाकिस्तानी मीडिया ने पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग में अहम किरदार अदा किया। बेमिसाल और इंतहाई मुस्बत कवरेज पर पाकिस्तानी मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं। आप फील्ड मार्शल और वजीर आजम को बताइएगा कि हमारे मुल्क में हर शख्स उनके नाम से वाकिफ है। स्विट्जरलैंड आए गैर मुल्की सहाफियों की AY न्यूज के एडिटर वसीम बादामी से गुफ्तगू। मुज़ाकरात की कवरेज के लिए गए वसीम बादामी ने बताया इसराइली सहाफी ईरान अमरीका मुआहदे से नाखुश, कहते ईरान ने बड़ी होशियारी से अपने हक में डील की है। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कौमी असम्बली इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और साबिक स्पीकर असद कैसर से मुलाकात की। शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई से भी मिले। उन्हें मिसाक मईशत और मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की ऑफर की। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद PTI वफ़द ने हुकूमती अरकान के साथ सर जोड़े। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने बताया PTI ने हुकूमती पेशकश का मुस्बत जवाब दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा बानी PTI की किसी से मुलाकात नहीं हुई, उन्हें आंख के इलाज के लिए जेल से अस्पताल लाया गया था। मिसाके जमहूरियत के लिए तैयार हैं। ये मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है। PTI रहनुमा असद कैसर की हुकूमती वफ़द से मुलाकात के बाद सहाफ़ी से गुफ्तगू। कहा हम ऐसा मिसाके जमहूरियत चाहते हैं जहां सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, किसी से सियासी इंतकाम न लिया जाए। हकीकी जमहूरियत के लिए बात करने को तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा का 2122 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने 48 अरब खसारे का बजट पेश किया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा।
कम से कम उजरत 45,000 रखने की तजवीज़। सुहेल आफरीदी ने कहा, जब तक बानी से मुलाकात नहीं कराई जाती वफाकी हुकूमत के लिए कोई ग्रांट पेश नहीं की जाएगी, किसी ड्राफ्ट पर दस्तखत नहीं करेंगे। वज़ीर आला की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। खवातीन अरकान बजट कॉपियां लेकर वज़ीर आला के सामने पहुंच गईं। वज़ीर आला सियासी तकरीर के बजाय बजट पेश करें, अपोजिशन अरकान का मुतालबा। अपोजिशन और हुकूमती खवातीन आपस में उलझ पड़ी। पीटीआई के नाराज रुकन फजल इलाही के बानी की रिहाई के नारे। एनईसी में किया गया फैसला आईनी है, उस पर तो अमल दरामद होगा। वजीर आला सुहेल आफरीदी के वजीर आजम से अगर कोई बात हुई है तो उसका मुझे इल्म नहीं। मीटिंग में बानी से मुलाकात के मामले पर ऐसी कोई बात नहीं हुई। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का वजीर आला सुहेल आफरीदी के बयान पर रद्दअमल। कहा, एनईसी आईनी फोरम है, इसके अपने इख्तियारात हैं। पैसे सूबों से वसूल नहीं करने, वो तो विफाक के पास हैं। एनईसी में किसी ने भी फंड से इख्तलाफ नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए इकदाम। मुतालिका अफसरान को किरायों की नई लिस्ट जारी करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख में कमी का भरपूर फायदा आवाम को हर सूरत पहुंचाना चाहिए। खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी आनी चाहिए। कौम को तवानाई बहरान से महफूज रखना वज़ीर आज़म का तारीखी कारनामा है। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 15% कमी का ऐलान। मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किरायों में 10% कमी कर दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह की तजवीज मंजूर कर ली। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, जितने रिलीफ की गुंजाइश थी दे दी, आइंदा बजट में गुंजाइश पैदा हुई तो मजीद रिलीफ देंगे। सुपर टैक्स का रेट कम किया गया है, इससे भी तनख्वाहदार तबके को फायदा मिलेगा। फाइबराइजेशन की आड़ में टेलीकॉम कंपनियों को घरों तक रसाई नहीं दी जा सकती, आवाम का इस्तेहसाल नहीं किया जा सकता। कायमा कमेटी आईटी की चेयरपर्सन सेनेटर पलवशा खान की आवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा, टेली कम्युनिकेशन तंजीमें 9 तरमीमी बिल में आवाम के हक के मिल्कियत पर संगीन जद लगा रही थी। मौजूदा सूरत में मंजूर नहीं किया जा सकता। ये बिल मेरी कमेटी में रहेगा तो इस पर अवामी समाअत करना चाहूंगी। वजीर आईटी ने बिल में गलतियों को तस्लीम किया है, अगर वो इसको नाकिस समझती हैं तो उसको वापस ले लें। यकम जुलाई से पासपोर्ट दफातर में कैशलेस निज़ाम नाफिज करने का फैसला। ऑनलाइन पासपोर्ट दरख्वास्तों को पाक आईडी के प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल किया जाएगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, बैरून मुल्क और अंदरूनी मुल्क पासपोर्ट की होम डिलीवरी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल कर लिया गया। ई पासपोर्ट पर मुकम्मल मुंतकली से फ्रॉड और जालसाजी का खात्मा होगा। अफगान तालिबान के मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा जराए और सरकारी बयानात के जरिए झूठे दावे। वजारत इत्तलात और नशरियात का कहना है, केपी और बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में दाइश खुरासान के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा बेबुनियाद और गलत है। दाइश समेत 2 दर्जन से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमों के कैंप अफगानिस्तान में अफगान तालिबान हुकूमत के जेर कंट्रोल इलाकों में हैं। अफगान तालिबान हुकूमत झूठे और मजमूम बयानात जारी करने की आदी है। खित्ते में दहशतगर्दी की सरपरस्ती पर पर्दा डालने के लिए अफगान तालिबान झूठ बोलते हैं। तालिबान का एक ड्रोन खैबर के इलाके शंकू में दाखिल हुआ। पाक फजाइया के मुस्तैद फजाई दिफाई निजाम ने फौरी निशानदेही की और नाकारा बना दिया। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सलामती कौंसिल को खत लिख दिया। भारत के गैर कानूनी इकदाम पर शदीद तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है, भारत पानी का रुख मोड़कर इसको बतौर हथियार इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। भारतीय इकदाम से आबी, ग़िज़ाई और मौशी सलामती को खतरात लाक हैं। सलामती कौंसिल बिगड़ती हुई सूरत हाल का नोटिस ले, भारत को जवाबदेह ठहराया जाए।
पाकिस्तान हमारी उमंगों का मरकज है और वहाँ के लोग हमारे सच्चे हमदर्द हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का हटिया बाला में रैली से खिताब। कहा, दुनिया की कोई ताकत कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मजबूत रिश्ते में दरार नहीं डाल सकती। आज़ाद कश्मीर के लोग अमन पसंद हैं, अफरा तफरी पसंद नहीं करते। आज़ाद कश्मीर में किसी सूरत पाकिस्तानियत को कमजोर नहीं होने देंगे। दिफाए पाकिस्तान रैली में शुरका की इंतशार और तशद्दुद की सियासत की मजम्मत। रावलपिंडी की सीवरेज लाइन में डूबने वाले बच्चे की लाश 3 रोज बाद मिल गई। 7 साल के विशाल की लाश नाला लई गवाल मंडी से निकाली गई। हबीब कॉलोनी में बच्चे के नाले में गिरने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। नाले के पास बच्चे खड़े थे। एक बच्चे ने विशाल को धक्का दिया। नाले में पानी का बहाव तेज था। बच्चा डूबकर ओझल हो गया। तेजाब गर्दी की शिकार कोयटा की लेडी डॉक्टर महानूर को इलाज के लिए अमेरिका भेजने का फैसला। वज़ीर आला की हिदायत पर वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने बैरून मुल्क इलाज के लिए मुरास्ता जारी कर दिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है डॉक्टर महानूर का कराची के अस्पताल में इलाज जारी है, जो मजीद 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। उन्हें जल्द मजीद इलाज के लिए अमेरिका भिजवाया जाएगा। बड़े सखीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदगंज शक्कर के 15 रोजा उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद पाकपतन पहुंच गई। बहश्ती दरवाजा इतवार को खोला जाएगा। उर्स पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। मैंने तस्वीर खिंचवाने के लिए मिन्नत नहीं की। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने अमरीकी सदर ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। मेलोनी ने कहा, ट्रंप का बयान मनगढ़ंत और अफसोसनाक है। पता नहीं वो अपने इत्तेहादियों से ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि G7 सरबराही इजलास के दौरान जॉर्जिया मेलोनी ने इस तस्वीर के लिए मिन्नतें की थी। और एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। नूर जमान और नासिर इकबाल की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। हमजा खान और आसिम खान पर मुश्तमिल पाकिस्तान की दूसरी टीम क्वार्टर फाइनल में नाकाम हो गई।